हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जाना, हिंदुओं पर हमला करना, अब यही हो चुका है। कट्टरपंथी उपद्रवी उकसाने की कोशिश करते हैं और इन्हें उकसाने वाले कौन है आपको पता है दर्शकों? ये जाकिर नाइक जैसे जहरीले लोग। ये नफरती तकरीरों से मुस्लिम भाइयों का ब्रेन वॉश करते हैं और फिर हमारे देश में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इन नफरतियों में भारत से भगोड़ा घोषित आतंकी जाकिर नाइक, ये फिलहाल पाकिस्तान में था, इसको कैसे गेट आउट किया वो भी दिखाया, लेकिन इसकी जहरीली जुबान से सिर्फ और सिर्फ हिंदू और हिंदुस्तान का नाम ही है। हिंदुओं को मारने वाला बयान भी अब इसका वायरल हो रहा है दर्शकों, वो भी आपको सुनवाता हूं। कोई काफिर को देखेंगे, काफिर को पाएंगे, हिंदू को पाएंगे, उसका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की आयत को पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही है। उस आयत में लिखा हुआ है कि जब भी आप मुश्रिक को पाएंगे, उसका कत्ल करो। तो दर्शकों, अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पत्थरबाजी का कनेक्शन यहां तक सीमित नहीं है। अब आपको मैं यह समझाता हूं कि पत्थरबाजी का आका कौन है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के क्षेत्र में फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई है और इसका भी हमने एक्सरे किया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में जो ये सब कुछ हो रहा है, और जैसा मैंने अभी आपको जाकिर नाइक को सुनवाया, मुसलमानों के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो भड़काते हैं और इनका लिस्ट में नाम शामिल है। ओवैसी भी लगातार ऐसे बयान देते हैं जो मुस्लिम भाइयों को प्रभावित करते हैं और फिर जगह जगह तस्वीरें सामने आती हैं हिंसा की, उपद्रव की, आगजनी की। हिंसा भड़कती है, पत्थरबाजी होती है, गोलीबारी होती है और फिर कोई ना कोई मजहबी हिंसा की भेंट चढ़ जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन कौन भड़का रहा है दर्शकों? कौन है इनका आका? ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, उन्हीं के घर में फिर से हिंसा भड़कती है। सोचिए आप, हैदराबाद से एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, यह खबर सामने आई है। और यहां कुछ कट्टरपंथी हैं, वो मंदिर में दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित कर देते हैं। दर्शकों, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, देखिए जरा वहां क्या कुछ हुआ है। हम इस वक्त यहाँ पे सिकंदराबाद में मौजूद है, जहाँ पे आप ये है टेम्पल आर्च है, जहाँ से एंट्रेंस है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ कई हिंदू ग्रुप्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं जय श्री राम। और साथ ही साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कई लोग जो है वो प्ले कार्ड्स लेके खड़े हैं, सेव हिंदूज। दर्शकों, अब मैं आपको मंदिर पर हमले की एक एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। पुलिस को इस हमले से जुड़ा एक सीसीटीवी मिला है, जिसमें एक टोपी पहना शख्स दूर से चलता हुआ आता दिख रहा है। देखिए जरा आप इसे। सुबह 4 बजे का समय है और उस समय इलाके में सन्नाटा है। वो मंदिर की तरफ बढ़ता है, करीब पहुंचता है और फिर जोर से मंदिर के गेट पर लात मारता है। ये आप देखिए जरा इसे। यही है वो सीसीटीवी। और ये लात मारता है, फिर अंदर आ जाता है और माता की मूर्ति को खंडित करता है। ये सोच है दर्शकों, देख लीजिए आप। बराबर ही आता है, सुबह का वक्त चुना और मंदिर में गेट में लात मारकर ये अंदर चला गया। ये कट्टरपंथी सोच है दर्शकों, और ये सबूत आपके सामने मैंने रख दिया है, जो सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस जांच भी कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है। हैदराबाद में हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। निशाने पर हिंदू मंदिर है। 14 अक्टूबर 2024 को कुर्मागुड़ा में मुथलयम्मप्पा मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया गया। एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया है दर्शकों। लेकिन 12 अक्टूबर की घटना आपको याद है, नामपल्ली में दुर्गा पंडाल में दुर्गा प्रतिमा को खंडित किया। पुलिस ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की है। सोचिए आप,
माता का मंदिर और मूर्ति खंडित की जा रही है। लेकिन जैसे ही हिंदू संगठनों को पता चला, वो मंदिर में जमा हो गए, कट्टरपंथी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, धरने पर बैठ गए। हालात तनावपूर्ण है। बीजेपी नेता माधवी लता भी वहां पर पहुंची और इस घटना के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन ओवैसी की पुलिस इन हिंदूवादी लोगों को हिरासत में ले रही है। माधवी लता को भी हिरासत में लिया गया दर्शकों। लेकिन माधवी लता इस घटना पर बड़े सवाल उठा रही हैं। सुनिए जरा क्या कह रही हैं। माता रानी का मूर्ति को रोड पे लेके आकर फेंक कर उसके ऊपर पैर से कुचल कर तोड़ दिया है। तोड़ते वक्त अल्लाह 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 बोल के तोड़ा गया है। इससे पता नहीं चल रहा, पिछले हफ्ते 15 दिन से एक नहीं, दो नहीं, 10 से ऊपर मंदिर तोड़े गए और कांग्रेस के प्रशासन यहाँ कुछ बात नहीं करती तो दूर की बात है ना। तो देखा दर्शकों आपने। लेकिन अब हमारी अगली खबर है और अगली खबर अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव से मौलानाओं का मोह भंग हो गया है और वो अखिलेश यादव पर भड़क गए हैं। लेकिन अखिलेश ने ऐसा किया क्या है जो मुस्लिम भड़क गए हैं, मौलाना भड़क गए? आइए जरा आपको बता दें, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर अखिलेश यादव पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी क्यों भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की राजनीति करते हैं। मुसलमानों को समझ आ गया है, जब अखिलेश को मुसलमानों की जरूरत होती है तो वो उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों की जरूरत पर वो बगले झांकते हैं। सोचिए, यति नरसिम्हानंद के बयान पर मदरसे के मामले में मौलाना भड़के हुए हैं। वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन उनका कहना है कि अखिलेश ने चुप्पी साधी हुई है। अब मौलाना सवाल भी उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव कहां हैं, कहां चले गए, हमारी आवाज कब बुलंद करेंगे। अब उन्हें क्या मुसलमानों की याद नहीं आ रही है? क्या सिर्फ अखिलेश वोटों के लिए भाईजान के पास जाते हैं? और यह खतरे की घंटी है दर्शकों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं, सिर पर हैं और मौलाना उनसे नाराज हो गए। इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं शहाबुद्दीन रिजवी इस मामले में। अखिलेश यादव को विधानसभा में और पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुसलमानों ने झोली भर करके वोट दिया और हम ये तो उम्मीद रखते हैं कि वो मुसलमानों की आवाज बनेंगे, मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, मगर वो उन पर बिल्कुल खामोशी तारी है। उनकी खामोशी का राज क्या है? वो किससे डर रहे हैं, किससे उनको खौफ लाहिक है? मैं इस राज को समझना चाहता हूं। भड़क गए मौलाना। अखिलेश का मुस्लिम वोट क्या इससे छिटक जाएगा दर्शकों? क्योंकि 2024 में इंडिया अलायंस को 92% मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया। कुछ मुस्लिम हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं, इनकी संख्या है 2% और बीएसपी के खाते में 5% गया। लेकिन अब उपचुनाव होने वाले हैं, क्या अखिलेश यादव से मुसलमान वोट छिटक जाएगा? ये सवाल बहुत बड़ा है और यही सवाल है दर्शकों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, क्या इसलिए ये सियासी हंगामा चल रहा है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।